बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास होपफुली यू आर फाइन। अच्छा बेटा, इंटरनेट इशू है थोड़ा, तो इंशाल्लाह ताला सोमवार तक, मंडे वाले दिन तक सॉल्व हो जाएगा। तो फिर मैं आपको जूम पे ले लूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा, उस वक्त तक आप क्या करें, काइंडली जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो अच्छे से याद करें। उसके अलावा जो आपकी बुक है उसमें से जो MCQs टाइप क्वेश्चन है वो अच्छे से याद करें, ठीक है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो मैंने बताया था ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था रिडक्शन का क्या मतलब है, रिमूवल। आर से स्टार्ट हो रहा है रिडक्शन और आर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का आपने याद करना है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। किसी भी जो रिएक्टेंट है, कोई भी मतलब प्रोडक्ट है, उसमें से जो कोई भी सब्सटेंस आप कह लें, किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का जो रिमूवल है उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन रिमूव होती है, ठीक है बेटा। देखिए अभी ये रिएक्शन देखें, आयरन ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड है हमारे पास और कार्बन मोनोऑक्साइड है। अच्छा, ये देखें नीचे जो रिएक्शन है ये वाला, ठीक है। Fe होता है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्साइड है, ठीक है। ये है क्या है हमारे पास, आयरन ऑक्साइड है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये बना है और जो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ, इसने क्या किया, 2Fe हो गया। मतलब कि सिर्फ आयरन रह गया, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया। Fe में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ये सिर्फ आयरन बन गया। ये दो रिएक्टेंट है बेटा, पहले आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्टेंट है। ये एरो है और एरो के नीचे जो है ये आयरन सिर्फ रह गया, ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन वो निकल गया। वो जाके किधर ऐड हो गया, वो जाके ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड था, मोनोऑक्साइड मतलब कार्बन का एक जो ऑक्साइड है उसका एक था, ठीक है, एक एलिमेंट था। अच्छा, क्या हुआ है कि इसमें जाके ऐड हुआ, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ठीक है बेटा। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, ठीक है बेटा। द रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन इज़ द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। बेटा ये कह रहा है कि जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट होता है। मतलब कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, लेकिन जो रिडक्शन है उसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये नीचे आप एक और रिएक्शन देख रहे हो, इसमें हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है। ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में इसका नेम, लेकिन जो नीचे जो है केमिकल इसके जो सिंबल है वो लिखे हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। Cu कॉपर होता है और ऑक्सीजन O जो है वो ऑक्साइड कहता है या ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा, इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एंड प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ है। तो ये देखें, जब रिएक्शन हुआ है, ये दो प्रोडक्ट हैं, ये आगे एरो है, ठीक है, ये हमारे पास बनी है प्रोडक्ट। इसमें क्या हुआ है कि ये बन गया कॉपर, मतलब ऑक्सीजन जो है इसमें से रिमूव हो गई है, ये कॉपर बन गया, प्लस ये सिर्फ H2 था, ये सिर्फ H2 था, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, H2O बन गया, वाटर बन गया। मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गई है, किस में से, ये जो कॉपर ऑक्साइड में से, ठीक है, ऑक्सीजन की रिमूवल हो गई है और कॉपर सिर्फ रह गया। मतलब कि रिडक्शन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमने जो पढ़ना है फर्मेंटेशन पढ़ना है। बेटा हम पढ़ रहे फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच शुगर आर टर्न इनटू इथेनॉल बाय द फंगस यीस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। बेटा जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, अच्छा बेटा ये क्या फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें जो शुगर्स होते हैं वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। मतलब बेटा देखें, इथेन का फार्मूला होता है C2H6, लेकिन वो मैं आपको समझाऊंगा उसमें जब हम उसमें बोर्ड पे करेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर हम करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो जूम की क्लास होगी उसमें आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन आप लोगों ने ये एक चीज़ याद रखनी है कि क्या होता है, जो शुगर्स होते हैं वो इथेनॉल में क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। C6H12O6 जो है ये क्या है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। और फिर रिएक्शन हुआ है तो क्या बना है,
इथेनॉल बना है, C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। फर्मेंटेशन इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड सर्टेन मेडिसिन। बेटा जो ब्रेड आप खाते हैं, ठीक है, जिसे हम दूसरी जबान कहते हैं डबल रोटी, और सर्टेन मेडिसिन, बहुत सारी जो दवाइयाँ वो भी बनती हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, लेस यूजफुल रिएक्शन कौन से होते हैं? हमने पहले पढ़ा था, जब हम मतलब पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ लेस यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो बेटा लेस यूजफुल केमिकल रिएक्शन किया है, हम पढ़ेंगे कोरोजन का रिएक्शन। अच्छा बेटा, ये कोरोजन का रिएक्शन क्या होता है? अगर आपने कोई मेटल जो है वो रख दी, मिसाल के तौर पर आपने आयरन लिया, आयरन आपने हवा में रख दिया, मतलब अब देखें जो उसमें ऑक्सीजन होती है, मैंने आपको बताया कि जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एयर में ऑक्सीजन होती है, आयरन ऑक्सीजन का रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब कि लोहे को जंग जो लग जाता है उससे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड रिएक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, लोहे को जंग लग जाए जिसे हम कहते हैं कोरोजन। जो स्टील है उसको भी जंग लग जाता है। अच्छा बेटा, ये इतना हार्मफुल नहीं होता, ठीक है, ये लेस हार्मफुल है बट लेस यूजफुल भी है। एक होता है जो कोरोजन की टाइप होती है उसमें कहते हैं RUSTANG, रस्टिंग। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये वाली जो टाइप है रस्टिंग टाइप, इससे क्या होता है, इससे जो लोहा है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, मतलब कि वो गल जाता है, वो यूजेबल नहीं रहता। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हमने क्या करना है कि लोहे को या स्टील को इससे बचाना है तो हम क्या करेंगे, उसको पेंट कर देंगे या किसी और जो मेटल है उसकी जो कोटिंग है वो कर देते हैं। बेटा फिर एज इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब कि फूड को हमने खुली हवा में रखा, ठीक है, उसका उसमें एयर जो एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, उसमें जो बैक्टीरिया और जर्म्स जो है वो पैदा हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा कि हम ये कहेंगे कि जो खाना है क्या हो गया है, अफेक्टेड हो गया है, ठीक है, एक्सपायर हो गया है, ऑक्सीडेशन हो जाएगी फूड में। ठीक है बेटा, इसमें यही चीज़ है। और दूसरा देखिए, अगर आप क्या करते हैं कि आपने खाए होंगे चिप्स वगैरह जो आप खाते हैं, लेज़ वगैरह, उसमें हम कहते हैं हवा भरी होती है। बेटा वो हवा नहीं होती, वो उसमें होती है नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया हैं उनको पैदा नहीं होने देती, बैक्टीरिया जर्म्स जो होती हैं ना, फंजाई, उनको पैदा नहीं होने देती। ठीक है। और जो चीज़ जो मतलब कि लेज़ वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसकी जो टाइम है उसको इंक्रीज़ करती हैं ताकि ज़्यादा टाइम तक ये क्या रहें, ख़राब ना हो। ठीक है, उनका जो लाइफ टाइम है वो उसमें हेल्प करती है। ठीक है बेटा। अच्छा, वो असल में पैकिंग होते हैं इस तरह ताकि उनमें ऑक्सीजन ना जाए। जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है किसी भी खाने की चीज़ के साथ, तो वो क्या करती है, उसको अफेक्ट करती है, उसमें फंजाई आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप क्या करते हैं, चीज़ें रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, तो फ्रिज में क्या होता है कि अगर आप फ्रिज में कोई चीज़ रखें तो वो क्या करती है 6-7 दिन 5 दिन रह जाती है। अगर वही चीज़ आप एक बाहर रखें ओपन एयर में तो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है। क्यों होती है बेटा? वो इसलिए ख़राब होती है कि इसका ओपन एयर के साथ रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के साथ क्या होता है, उसमें फंजाई बैक्टीरियाज बन जाते हैं। ये कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब कि फूड में ऑक्सीजन की एडिशन हो गई है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये वाला जो टेबल है ये आपने पढ़ लेना है। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, खाना पका रहे हैं आप, खाना पकाते हो, क्या होता है उसमें बैक्टीरिया जो किल हो जाते हैं, फंजाई किल हो जाते हैं। वैक्यूम पैकिंग की कुछ ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बिल्कुल खाली हो, हवा जो है वो भर दी जाए उसमें, बिल्कुल मतलब अंदर उसके ऑक्सीजन ना जा सके। ठीक है बेटा। अच्छा, जो कैनिंग होती है, बॉटलिंग क्यों करते हैं, उसको पक्का बांध क्यों करते हैं। उसके बाद फ्रीजिंग से क्या होता है, ठीक है, फ्रीजिंग से मैंने अभी आपको बताया कि जो बैक्टीरिया जर्म फंजाई वो मतलब मर जाते हैं। डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, और ये चीज़ें सारी पढ़ लेनी है आपने। पोल्यूशन फ्रॉम कंबस्टन, बेटा कहते हैं कि पोल्यूशन क्या होती है, जो कंबस्टन से मतलब जो हम चीज़ें जला रहे हैं उससे बेटा पोल्यूशन हो रही है। कंबस्टन का मतलब है जलना, पोल्यूशन आलूदगी, जो चीज़ें हम जला रहे हैं उनसे आलूदगी हो रही है बेटा। तो कैसे हो रही है आलूदगी? बेटा आलूदगी से ना हो रही है, देखें, एक तो माहौल गंदा हो रहा है, ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन रही है बेटा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है कि जो सी वाटर है उसको एसिडिक बना रही है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारी जो दुनिया है उसके गिर्द एक लेयर बना देती है,
और जो हमारी बॉडी में जो हमारी जो इस दुनिया में इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं जो कि ज़मीन से बाहर जाना चाहती हैं, उनको ये नहीं जाने देती। उनको ये वापस क्या करती है, वापस इस दुनिया में भेज देती है, वापस ज़मीन पे भेज देती है, जिसकी वजह से जो ज़मीन है इसका जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, रेज हो रहा है। मतलब कि जो कंबस्चन है वो बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये वाला जो अब पढ़ लेना आपने, इसमें यही चीज़ें लिखी हैं। ठीक है बेटा। और दूसरी बात है कि आपको जो क्वेश्चन करवाए वो अच्छे से याद करने हैं, और बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो हम सोमवार वाले दिन से यानी मंडे वाले दिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और बुक के हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इनमें से MCQs आपने अच्छे से कर लेने हैं। बाकी चीज़ें समझ लें, ये आपको इसलिए थोड़ा बहुत समझा दिया जाता है कि आप लोग जब क्वेश्चन आंसर याद करो तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देने में हो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।